वेलकम ऑफ यू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो आपको पता है रेशनल नंबर क्या होता है, या तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है जहां पी क्यू इंटीजर्स है और क्यू जीरो नहीं होता है। अगर डिसिमल फॉर्म की बात करें तो या तो यह टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो रेशनल नंबर को रिकॉग्नाइज इसी तीन प्रॉपर्टी के बेस पर हम लोग कर सकते हैं। अगर फॉर्म पी बाई क्यू का मिलता है जहां पी क्यू इंटीजर्स और क्यू जीरो नहीं है तो रेशनल होगा। अगर वह डिसिमल फॉर्म में है और टर्मिनेटिंग है तो वह रेशनल नंबर होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है डिसिमल फॉर्म में तब वह रेशनल होगा। बट इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ रूट अंडर ए टू द पावर m nth root of a to the power m, where m is not multiple of m and a m n are positive integers। तो अगर इस फॉर्म में मिलता है a to the power n nth root of a to the power m nth root of a to the power m, इस फॉर्म में यदि हमको कोई नंबर मिलता है where m is not multiple of n, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर और इस केस में तब वह इरेशनल नंबर होगा। बट इफ एनी नंबर इज इन डेसिमल फॉर्म and it is non-terminating, non-repeating, then in that case it is also irrational number। Means अगर इस फॉर्म का मिलता है तब भी इरेशनल नंबर है, और अगर डिसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मिलता है तब भी वह डिसिमल फॉर्म में तब भी वह इरेशनल नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल and also give reasons in support of your answer। इन सपोर्ट ऑफ एन आंसर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि जो गिवन नंबर है उस नंबर को क्लासिफाई द फॉलोइंग, जो दिया हुआ है उसको क्लासिफाई करना है। कैसे? एज रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल में क्लासिफाई करना है। गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आप जो बताएंगे तो यह रेशनल है और इरेशनल, तो उसके लिए आपको रीजन्स भी लिखते जाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रूट अंडर 3/21, ये 81। अब इसको हम लोग देखेंगे कि यह रेशनल है या इरेशनल है। तो इट कैन बी रिटेन एज √3/√81। जो सर्च का रूल है उससे हम जानते हैं इसके दोनों रूट को अलग अलग कर सकते हैं। दिस इज √3 और नाउ दिस इज रिटेन एज 3 into 27 and this is √3/√3 into
रूट अंडर 27 और नाउ दिस इज 1 बाय रूट अंडर 27 और ये 1 is rational because terminating and this is irrational. या अगर इसको हम चाहें तो ये किसी भी तरह से यहीं पर हम डिसाइड कर सकते हैं, यह किसी भी तरह से this is in the form of root under n a to the power m, where m is not multiple of n. आप देख सकते हैं तो यहाँ 2 छिपा हुआ है और यहाँ 27 का पावर 1 है, तो ये 2 का ये 1 मल्टीपुल नहीं है, इसलिए यह इस फॉर्म में नहीं है, मीन्स यह इरेशनल है। और सो दिस इज होल नंबर इज इरेशनल, सो होल नंबर इज एन इरेशनल बिकॉज रेशनल बाय इरेशनल, दिस इज इरेशनल। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है रूट अंडर 361 और इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 19 इंटू 19 और दिस विल बी 19 स्क्वायर और हियर इज 2 हिडन। तो दिस इज फॉर्म ऑफ root under a to the power m, where m is multiple of n। और सो अब जब यह मल्टीपल हो जाएगा तो क्या होगा, दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ दिस। और सो अगर इस फॉर्म, ये फॉर्म किसका है, इरेशनल का है, दिस इज फॉर्म ऑफ इरेशनल, और ये इरेशनल का फॉर्म नहीं है, इसका मतलब दिस नंबर इज रेशनल। इसको हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, इसको अगर हम पावर के रूप में ले लें तो 2 इंटू इसको हम लिख सकते हैं, इसको 1 हाफ, 2 इंटू हाफ और यह कट जाएगा, ये 19 होगा, दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग और दिस इज रेशनल नंबर। थर्ड क्वेश्चन इज थर्ड इज रूट अंडर 21 और 21 का पावर 1 कर सकते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग होगा, 7 इंटू 3, या इसको हम इस तरह से लिखते हैं 7 इंटू 3 रूट अंडर, और ये आपका हो जाएगा 7 टू द पावर 1, 3 इंटू टू पावर 1। अब यहाँ पर 2 है, 2 का 1 मल्टीपुल नहीं है, ये 1 2 का मल्टीपुल नहीं है, सो दिस इज फॉर्म ऑफ, दिस इज जनरल फॉर्म बोलते हैं, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर, और सो दिस इज इरेशनल। यह इरेशनल नंबर का फॉर्म है, इसीलिए यह इरेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.44 स्क्वायर रूट, तो इसको हम अगर प्राइम फैक्टराइज करें दिस कैन बी रिटेन एज 1.2 टू द पावर 2, और अगर इसको हम अब हम देखते हैं यहाँ पर 2 हिडन है,
तो 2 हिडन है तो 1.2, और अगर आप इसको पूरे के घात के रूप में लिखेंगे तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि रूट अंडर a टू द पावर n इक्वल टू, आपको पता है, a टू द पावर m/n होता है, और ये कैंसिल हो जाएगा, 1.2 होगा, और दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, और सो दिस इज रेशनल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है कैसा है, टर्मिनेटिंग है, और आपको पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म जो है वह रेशनल का होता है, सो दिस नंबर इज रेशनल नंबर। एक क्वेश्चन है 2/3√6, तो वी नो 2/3, this is in the form of p/q, this is form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0, so this is additional, and √6 is form of root under a to the power m n, where m is not multiple of n, और form of इतना n, so this is irrational, और अब हम देखें पूरे क्वेश्चन को, अगर पूरे क्वेश्चन को देखें तो नाउ 2/3√6 मीन्स 2/3 इंटू √6, अब दिस इज रेशनल, दिस इज रेशनल एंड दिस इज इरेशनल, और वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ a rational, irrational and irrational is always irrational. Product of rational and irrational is always irrational, so this is irrational. Next question अगर हम देखें 6, this is 3.04 और इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं ये डिसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है यह नंबर का, यह नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा, और इसका डिजिट जो है वह लगातार एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ 1014 है, यहाँ 2014 हो गया, 3014 हो गया, एक सीक्वेंस में समान रूप से यह इंक्रीज नहीं कर रहा है या रिपीट नहीं कर रहा है, सो दिस डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग, दिस डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और आपको पता है इस तरह का फॉर्म जिस नंबर का होता है वह इरेशनल नंबर होता है, दिस इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट अगर हम देखें एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 2.356565656 एंड सो ऑन। तो इस स्थिति में अगर इस नंबर के लिए अगर हम लोग सोचे इसके डेसिमल फॉर्म को, तो इसमें ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं यह कहीं कट नहीं रहा, डॉट डॉट देने का मतलब कहीं कटता, एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है और नॉन टर्मिनेटिंग है, और दिस 3 के बाद 5 6 5 6 5 6 5 6 अगेन एंड अगेन ये रिपीट हो रहा है, सो
दिस डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और दिस इज व्हाई द गिवन नंबर इज रेशनल नंबर, क्योंकि इसका डेसिमल फॉर्म जो है वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर एक और क्वेश्चन को हम लोग देखें तो 6.844832 डॉट डॉट। अब इससे यह भी नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई डिजिट जो है वह फिर से एक जैसा रिपीट नहीं हो रहा है। सो दिस डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग और कोई नंबर जो है वह रिपीट नहीं हो रहा लगातार, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी है। और सो दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग गिवन नंबर्स को कह सकते हैं, बता सकते हैं वेदर इट इज रेशनल और इरेशनल। अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन इज राइट टू रेशनल numbers and two irrational numbers between √2 and √3। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्वेश्चन कह रहा है जो राइट टू रेशनल नंबर एंड टू इरेशनल नंबर, दो रेशनल और दो इरेशनल नंबर बताइए बिटवीन √2 एंड √3, √2 और √3 के बीच का दो रेशनल और दो इरेशनल नंबर लिखना। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका है डेसिमल फॉर्म में ले आ करके और उसके बीच के नंबर को हम लोग लिखते हैं। तो वी नो दैट हम लोग पहले इसको डेसिमल फॉर्म में ले आएंगे। √2 = 1.4, √3 = 1.7, 414 1.1.732। और इसके बीच का अगर हमको संख्या ले ले 1.5 एंड 1.6, अब 1.4 है तो 1.5 लेते हैं तो 1.4, और 1.7 के बीच का है, अगर 1.6 लेते हैं तो 1.4 और 1.7 का है। अगर यदि और हमको नंबर लिखना होता तो ये 0 दे करके 1.41, 1.42, 1.43 इस तरह से नंबर लेते, इवन 1.69 तक ये सब रेशनल नंबर होता है इसके बीच का। तो फिर हम लोग लिखते हैं टू रेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3 आर 1.5 एंड 1.6, इसके बीच का दो हम रेशनल नंबर लिखे। और नाउ two irrational numbers between √2 and √3 are, अब इसको हम लोग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको अगर नॉन रिपीटिंग बना दे तो वह इरेशनल नंबर होगा। और क्योंकि ये इस दोनों के बीच में है इसलिए वह इरेशनल नंबर भी √2 और √3 के बीच में होगा। 1.5
अब किसी भी तरह से कोई भी डिजिट लिख कर करके हमको ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बना देना है। 1.5223450062 इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इस दोनों के बीच में हम ले लिए, दैट इज इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। इस तरह से हम किसी दो गिवन रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच कई रेशनल और इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। Students, now we will solve another important question. Question is represent √2 and √3 on the number line. On the number line √2 और √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और कहीं पर 0 ले लेंगे और इस पर पहले क्या किए स्टेप्स भी हम लोग लिखते चलेंगे। दिस विल बी आवर नंबर लाइन, दिस विल बी आवर नंबर लाइन। तो फर्स्ट क्या किए, ड्रॉ PQ, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन PQ, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन PQ and take a point, say it is 0. Now from 0 we take division of 1 unit on number line. Many division of 1 unit on number line many times. इतना बार हमारा आ सके इतना बार। 1 यूनिट का यहाँ से 1 यूनिट यहाँ 2 इस तरह से जितना बार हम ले सकते हैं लिखेंगे। और फर्स्ट विल बी 1, सेकेंड विल बी 2, थर्ड विल बी 3, इस तरह से 4 होगा। अब ड्रॉ a perpendicular at 1, ए पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए इस तरह से, जिस तरह से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए जानते हैं। और यहाँ से फिर एक, इधर से फिर एक, और इसको इससे मिला देंगे। तो दिस विल बी परपेंडिकुलर टू 1 एंड कट, ये M है तो MA 1 यूनिट, MA है 1 यूनिट काटेंगे। एंड ज्वाइन OA एंड ज्वाइन OA को फिर हम लोग ज्वाइन कर ले। तो हेंस इन ट्रायंगल आप देख लीजिए, ट्रायंगल OMA एंगल M is 90 degree, so hypotenuse OA will be under square root OM square plus MA square, और this is square of 1, this is square of 1,
और नाउ 1 + 1 रूट अंडर दिस इज √2। तो ये डिस्टेंस जो हमारा है ये √2 का डिस्टेंस है। अब अगर हम इसको सेंटर मान के ओ ए रेडियस से एक आर्क खींचे जो नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करता हो, तो पोजीशन ऑफ √2 वी विल फाइंड ऑन नंबर लाइन। तो हम लोग अब क्या करेंगे, now draw an arc now we draw an arc OA taking O as center draw an arc OH taking O as center and OA as radius to intersect number line point of intersection on number line will be the position of √2 हम लोग क्या करेंगे, जो O को सेंटर और OA को रेडियस लेकर के एक आर्क खींचेंगे और इस तरह से कि वह आर्क नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करे, और देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर ये पॉइंट नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करता है, दैट दिस पॉइंट विल बी द पोजीशन ऑफ √2। तो इस तरह से √2 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। अब फिर उसी तरह से यहां पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। लेट दिस पोजीशन इज N, दिस इज N। तो नाउ again draw a perpendicular at N at the position of √2 and take 1 unit on this perpendicular। अब यहाँ जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पर 1 यूनिट हम लोग फिर एग्जैक्ट करेंगे और से लेट NB is 1 unit on perpendicular। फिर अब अगर हम इसके बारे में इस डिस्टेंस को देखेंगे, हेंस इन ट्रायंगल OBN एंगल N is 90 और सो hypotenuse OB will be under √2 square plus 1 square और this is 2 plus 1, this is √2। तो इसका मतलब OB जो है वह √3 है। अब now draw an arc taking O as center and OB। अब इस नेक्स्ट टाइम OB को रेडियस लीजिए, OB एज रेडियस
to intersect the number line, नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करें। इस तरह से हम रेडियस लेंगे, ये आर्क ड्रॉ करेंगे, टेकिंग OB एज रेडियस एंड O एज सेंटर, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन नंबर लाइन विल बी द पोजीशन ऑफ √3। और इस तरह से √2 और √3 का पोजीशन हमको नंबर लाइन पर मिल जाएगा, और hence we will get √2 and √3 on number line on the number line। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स टू ऑल।